हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि महिंद्रा ने अभी तक 8 लाख से ज्यादा स्कॉर्पियो कार्स सेल की हैं एंड दिस लेटेस्ट वर्जन ये इंडिया के अलावा इंटरनेशनल मार्केट्स में भी आएगा, जैसे नेपाल और साउथ अफ्रीका। अगर आप न्यू स्कॉर्पियो एन लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसके प्राइसेस, एक्सटीरियर और इंटीरियर डिटेल्स के बारे में बताएंगे ताकि आपका बुकिंग डिसीजन थोड़ा ईजी हो जाए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके प्राइसेस से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। न्यू स्कॉर्पियो एन के प्राइसेस 11.99 लाख रुपीस से स्टार्ट होते हैं। आप अभी टेबल में इसके सभी पेट्रोल मैनुअल और डीजल मैनुअल वर्जन्स के प्राइसेस देख सकते हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि स्कॉर्पियो की बुकिंग्स 30 जून से ओपन होंगी और इसके ऑटोमेटिक और 4 व्हील ड्राइव वर्जन्स के प्राइसेस 21 जुलाई को रिवील होंगे। चलिए अब इसके एक्सटीरियर की डिटेल्स देखते हैं। स्कॉर्पियो एन के फ्रंटल डिज़ाइन की हाईलाइट इसका अपराइट स्टांस है। जैसा आप अभी देख सकते हैं, इसके फ्रंटल डिज़ाइन में कुछ नोटेबल एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसकी फ्रंट ग्रिल में लोगो के डायरेक्टली नीचे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा दिख जाएगा एंड बिलो दैट देयर इज अ लार्ज एयर डैम हाउसिंग। एयर डैम हाउसिंग के साथ में यू कैन सी फॉग लैम्प हाउसिंग ओवर हेयर, जिसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर इंटीग्रेटेड है। दिस लाइट ओवर हेयर ये DRLs हैं एंड यू गेट प्रोजेक्टर टाइप फॉग लैम्प्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द हेड लैम्प्स और ओवरऑल लाइटिंग इन जनरल, इसमें LED टाइप हेड लैम्प्स एंड फॉग लैम्प्स आते हैं और हेड लैम्प्स का लो बीम भी LED है, हाई बीम भी LED है, बट लो बीम इज प्रोजेक्टर टाइप एंड हाई बीम इज रिफ्लेक्टर टाइप। सो जैसे ही आप फ्रंट में देख सकते हैं, यू गेट अ लॉट ऑफ क्लैडिंग ओवर हेयर विच इज़ द प्लास्टिक क्लैडिंग एंड दिस क्लैडिंग कंटिन्यूज ऑन द साइड एज वेल। अगर आप साइड में आके देखेंगे तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू नोटिस इट्स लार्ज 18 इंच अलॉय व्हील्स। और उसके अगर हम पीछे आएँ तो इसके ORVMs भी लार्ज है, बट यू डू नॉट गेट एनी कैमरा ओवर हेयर। सो इसमें 360 डिग्री पार्किंग कैमरा नहीं है, यू जस्ट गेट फ्रंट एंड रियर डुअल कैमराज। मूव फर्दर बैक एंड यहाँ पे इसके कुछ नोटेबल एलिमेंट्स हैं, क्रोम हाईलाइटिंग इन द डोर हैंडल्स एंड यू गेट रिलेटिवली थिकर प्लास्टिक क्लैडिंग ओवर हेयर। इसके अलावा यहाँ पे रूफ रेल्स आती हैं एंड देयर इज ऑल्सो क्रोम डिटेलिंग ऑन द विंडो लाइन। मूव फर्दर बैक और इसके आप यहाँ पे टेल लैम्प्स देख सकते हैं। सो इसके टेल लैम्प्स का डिज़ाइन वाटरफॉल टाइप है, जैसे आप देख सकते हैं। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर एंड एंड्स ओवर हेयर। सो इनमें भी LED डिटेलिंग होगी एंड देयर इज अ स्पेस क्रंच ओवर हेयर, बट इसका बूट ओपन करने के लिए यहाँ पे एक डोर हैंडल है जिसमें रिक्वेस्ट सेंसर भी है। सो बूट ओपन करने के लिए यू विल हैव टू पुल दिस हैंडल ओवर हेयर। रियर में पार्किंग कैमरा इसके महिंद्रा लोगो के नीचे है एंड देयर इज द न्यू महिंद्रा लोगो दैट यू कैन सी। इफ यू कैन सी द बम्पर ओवर हेयर, तो इसमें भी यहाँ पे क्रोम डिटेलिंग दी है एंड देयर इज ऑल्सो ब्रश सिल्वर फिनिश। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो यहाँ पे लोकेटेड है, इसकी नीचे, यहाँ पे बम्पर के नीचे। ओपन द बूट and this is the kind of space that you get in the rear. So ये जो आप अभी देख रहे हैं कार, this is the 7-seat version. इसमें मिडिल में 3 seats हैं और रियर में जैसा आप देख सकते हैं 2 seats हैं। So this is not 50-50 split, it is a full seat, जिसको fold कर सकते हैं, but that is the space that you get in the rear. अगर हम रियर डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ के कुछ नोटेबल एलिमेंट्स हैं। वाइपर, यू गेट अ डिफॉगर, you get chrome detailing on the door handle and some chrome detailing on the lower end of the bumper as well. So overall that was all about the exterior of the Scorpio. चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। Now before I start telling you about the interior of the Scorpio N, आप इसकी कीज़ देख सकते हैं। सो इसमें कीलेस एंट्री आती है विद पुश बटन स्टार्ट स्टॉप फॉर द ड्राइवर। और इसका इंटीरियर अदरवाइज डुअल टोन है इन ब्लैक एंड ब्राउन फिनिश, और इसकी जो रूफ है दैट इज़ डन इन बेज कलर। ऑन द इनसाइड आप देख सकते हैं, ऊपर वाली साइड पे डैशबोर्ड पे सब जगह हार्ड प्लास्टिक है, बट दिस इज़ लेदर फिनिश, और यहाँ पे वापस से फिर से हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे अगर हम सेंटर कंसोल की बात करें तो इसमें भी जो फिनिश है इट लुक्स लाइक लेदर फिनिश, बट दिस इज़ प्लास्टिक एक्चुअली। ये भी ब्राउन और ब्लैक डुअल टोन स्कीम में ही है। अब अगर हम इसके इंटीरियर में स्टोरेज स्पेस की बात करें तो फ्रंट डोर्स में अगर आप यहाँ से देख सकते हैं, यू गेट अ वाटर बॉटल होल्डर और उसके अलावा भी एक स्टोरेज स्पेस है।
एंड देन देयर इज ऑल्सो सम स्पेस इन द ग्लव बॉक्स कूल्ड है और इसमें भी वाइट लाइट है, सो इट हैज़ LED लाइट्स। इसके अलावा इसके फ्रंट आर्मरेस्ट के आगे एक बॉटल होल्डर है, कप होल्डर है बेसिकली, और फ्रंट आर्मरेस्ट में एक ट्रे है जिसमें फ़ोन या कुछ और सामान रख सकते हैं या कीज़ रख सकते हैं। इसमें डेडिकेटेड कीज़ की भी स्पेस है। इसके अलावा इसके गियर लीवर के आगे वायरलेस फ़ोन चार्जर की स्पेस है। दिस इज़ द स्पेस फॉर फ़ोन चार्जर ओनली। और इसके अराउंड 2 USB सॉकेट्स हैं, जो एक कापले से कनेक्ट होगा एंड 1 इज़ जस्ट फॉर फ़ोन चार्जिंग। इसके ऊपर आप देखेंगे तो कुछ बटन्स हैं, फॉर एग्जांपल हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए और ऑटो स्टार्ट स्टॉप के लिए, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ कंट्रोल फॉर पार्किंग कैमरा। लाइक वी सेड, देयर इज़ ओनली अ फ्रंट एंड रियर पार्किंग कैमरा इन इट, सो नॉट अ 360 डिग्री कैमरा। इसके ऊपर एयरकॉन के कंट्रोल्स हैं। ऑफ कोर्स यू गेट ऑटो AC विच इज़ अ डुअल जोन ऑटो AC, और उसके ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं। ये 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एंड देन इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स आपके स्टीयरिंग व्हील पे भी हैं। सो स्टीयरिंग व्हील पे इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स के अलावा क्रूज़ कंट्रोल का भी ऑप्शन है। इसके अलावा इसके MID के कंट्रोल्स भी स्टीयरिंग व्हील पे हैं, जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सो MID में एज यू कैन सी देयर इज़ इन्फो अबाउट व्हीकल, नेविगेशन, सेटिंग्स, ड्राइव इन्फो, फ्यूल इन्फो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसके MID स्क्रीन पे मिल जाएंगी। ये फुली डिजिटल नहीं है, यू गेट एनालॉग मीटर्स ओवर हेयर फॉर स्पीड एज वेल एज RPM, बट इसका सेंट्रल पार्ट जो है ये डिजिटल है। अब ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कुछ और फीचर्स हैं जो यहाँ पे नोटेबल हैं। फॉर एग्जांपल, इट गेट्स अ मैनुअल डे नाइट IRVM, दिस इज़ नॉट एन ऑटो डिमिंग IRVM। देयर इज़ ऑल्सो अ सनग्लास होल्डर। इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सनरूफ के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। सनरूफ का साइज़ इतना है, सो दिस इज़ अ स्मॉल सनरूफ जस्ट फॉर फ्रंट पैसेंजर्स। एंड यू ऑल्सो गेट अ सोनी ऑडियो सिस्टम विच इज़ अ 12 स्पीकर ऑडियो सिस्टम, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी, एंड you also get audio system speakers on the roof, so it should create surround sound। और even driver और front passenger के perspective से यहाँ पे grab handles भी हैं, so for you to easily get in to the car। उसके अलावा अगर हम driver side door की बात करें, so यहाँ पे you get controls for power windows as well as for ORVM adjustment। और एंड द ड्राइवर सीट यू गेट इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड ड्राइवर सीट, जिसमें इसको आप आगे पीछे और हाइट एडजस्टेबल भी है। सो अगर हम इसमें पार्किंग ब्रेक की बात करें, सो इसकी पार्किंग ब्रेक मैनुअल टाइप है, बट बिकॉज दिस इज़ द 4 व्हील ड्राइव वर्जन विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, सो इसमें 4 व्हील ड्राइव के कंट्रोल्स भी हैं, जहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव लो और हाई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड यू ऑल्सो गेट सम प्री फिक्स सेटिंग्स फॉर इट, जैसे सैंड मोड और आइस मोड, इस तरह से डिफरेंट मोड्स भी हैं। सो दिस वाज अबाउट द फ्रंट पार्ट ऑफ द इंटीरियर। चलिए अब इसके रियर में चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे कितनी स्पेस है। स्कॉर्पियो के रियर में विद द फ्रंट सीट सेट टू 5 फीट 8 इंच ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कितनी नी स्पेस और लेग स्पेस है, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ हेड रूम दैट इज़ ऑन ऑफर हेयर। सो रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आई थिंक आपको पता होना चाहिए। फर्स्टली यू गेट रियर AC वेंट्स हेयर, जिसमें आपको कंट्रोल्स मिलते हैं एयर फ्लो के, एंड देयर इज़ ऑल्सो अ USB-C पोर्ट ओवर हेयर। इसका यहाँ पे अगर हम ट्रांसमिशन टनल की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। टॉकिंग अबाउट द सीट, यू गेट एन ऑलमोस्ट फ्लैट सीट, दिस इज़ 60-40 स्प्लिट, तो इसकी ये वाली सीट जो है वो 40% है और ये फोल्ड होती है, टम्बल होती है। लाइकवाइज ये वाली सीट भी फोल्ड होकर टम्बल होती है। अदरवाइज रियर पैसेंजर के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे रियर आर्मरेस्ट है, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं, एंड यू ऑल्सो गेट 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट ओवर हेयर, लेकिन मिडिल पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट जो है वो फिक्स्ड है। सो टॉकिंग अबाउट द शोल्डर रूम ऑन ऑफर, इट इज़ you can see यहाँ पे 2 पैसेंजर्स कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, एंड द फ्रंट सीट इज़ ऑल्सो स्कूप्ड अ लिटिल टू गेट मोर स्पेस। ऑल्सो अगर आप देख सकते हैं तो उधर डोर में पॉकेट है जहाँ पे एक बॉटल रखी जा सकती है, एंड यू ऑल्सो गेट पावर विंडोज़ फॉर द रियर पैसेंजर्स। इसके अलावा यहाँ पे केबिन लैम्प्स हैं जो रियर पैसेंजर्स के लिए भी हैं, एंड दीज आर लिट बाय LED लाइट्स। सो दैट इज़ अबाउट द थिंग्स दैट आर ऑन ऑफर फॉर द मिडिल सीट। अब मैं आपको इसकी रियर सीट में जाके दिखाऊंगा, सो दैट यू कैन सी के रियर में कितनी स्पेस है। नाउ इट इज़ वर्थ नोटिंग कि ये वाली सीट जो है ये रिक्लाइन तो होती है, देयर इज़ अ लीवर ओवर देयर, अगर आप देख सकते हैं सीट के साथ में, बट ये सीट स्लाइड नहीं होती, सो इट वोंट गो फ्रंट एंड रियर, बट इट विल रिक्लाइन। सो इस सीट को हम यहाँ से इस लीवर से बेसिकली टम्बल कर सकते हैं, और यहाँ पे एक स्टेप है जिससे आप इसके रियर में जा सकते हैं। सो
फ्रंट सीट अभी जो मिडिल सीट है इट वाज रिक्लाइंड एट अ कंफर्टेबल पोजीशन, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कितना नी स्पेस और लेग स्पेस है। इस सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की जगह ज़रूर है, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ स्पेस दैट इज़ ऑन ऑफर हेयर फॉर मी। और एज फार एज हेडरूम इज़ कंसर्न, सो दैट इज़ द काइंड ऑफ हेडरूम दैट इज़ ऑन ऑफर हेयर। नाउ इट्स वर्थ नोटिंग कि इसकी जो रियर वाली सीट है, द थर्ड रो है, ये 50-50 स्प्लिट नहीं है। सो इट इज़ अ फुल सीट बट नॉट 50-50 स्प्लिट, बट बोथ द रियर पैसेंजर्स गेट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ हेडरूम दैट इज़ ऑन ऑफर हेयर, और ये वाली सीट जो है रिक्लाइन नहीं होती। अब थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पे कोई USB या और किसी तरह के फीचर्स तो नहीं है, बट देयर इज़ अ 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हेयर। यू कैंट सी इट फ्रॉम हेयर, इफ़ यू शो यू। सो थर्ड रो पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से देयर इज़ अ 12 वोल्ट सॉकेट ओवर हेयर, और उसके अलावा यहाँ पे आर्मरेस्ट हैं जिसमें फ़ोन होल्डर की स्पेस है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द स्कॉर्पियो एन। वी होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली होगी। स्कॉर्पियो एन का फुल डिटेल्ड रिव्यू V3 Cars पे 30th को लाइव होगा, विच विल ऑल्सो हैव ओपिनियन। ये वाले रिव्यू में हम ओपिनियन नहीं दे पाए बिकॉज देयर वॉज एन एम्बार्गो ऑन इट, सो वी होप यू विल फाइंड इट यूजफुल फॉर योर बुकिंग्स। अगर आपके स्कॉर्पियो एन से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग V3 Cars। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।